सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस 3 सीनियर तरीन जजेस में से होगा। आइनी तरमीम के हुकूमती मुसवदे में तजवीज़। ज़राए के मुताबिक हुकूमती मुसवदे में तजवीज़ किया गया है कि एक वफाकी आइनी अदालत कायम की जाएगी, जिसके पहले चीफ जस्टिस का तकर्रुर सदर वज़ीर आज़म की एडवाइस पर करेंगे। आइनी अदालत के दीगर जजेस के तकर्रुर के लिए कमीशन तश्कील दिया जाएगा, जिसके सरबराह चीफ जस्टिस वफाकी आइनी अदालत होंगे। कमीशन में आइनी अदालत के 2 सीनियर तरीन जजेस मेंबरान होंगे। वफाकी वज़ीर कानून, अटॉर्नी जनरल, सुप्रीम कोर्ट बार का नुमाइंदा और 4 अरकान पार्लियामेंट कमीशन के अरकान होंगे। वफाकी आइनी अदालत का फैसला किसी भी अदालत में चैलेंज नहीं हो सकेगा। चारों सूबाई आइनी अदालतों के फैसलों के खिलाफ अपील वफाकी आइनी अदालत में दायर हो सकेगी। कराची में आज से 5 रोज़ के लिए दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई। जल से जुलूसों और रैलियों पर पाबंदी आयद। महकमा दाखिला सिंध के नोटिफिकेशन के मुताबिक कराची में 17 अक्टूबर तक दफ़ा 144 नाफिज की गई है। कराची में 4 अफराद से ज़ायद के जमा होकर एहतजाज पर पाबंदी। DIG साउथ ने कहा कि 3 तलवार से प्रेस क्लब तक किसी जमात को रैली निकालने का NOC जारी नहीं हुआ। रेड जोन और 3 तलवार के इलाके में रैली निकालने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। तहरीक इंसाफ को इस्लामाबाद पर चढ़ाई की इजाज़त कतई नहीं मिलेगी, रियासत पूरी कुव्वत से रोकेगी। वफाकी वज़ीर ख्वाजा आसिफ ने खबरदार कर दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, ताउन तंजीम के इजलास के मौके पर तहरीक इंसाफ की इस्लामाबाद में चढ़ाई मुल्की सालमियत पर हमला है। ये दोबारा 9 मई बर्पा करना चाहते हैं। इन्हें कॉन्फ्रेंस को सैबोताज करने की कतई इजाज़त नहीं देंगे। वफाकी वज़ीर हसन इकबाल ने कहा, तहरीक इंतशार ने 15 अक्टूबर को मुजाहरे की कॉल दी है। कराची की दहशतगर्दी और PTI की एहतजाज की कॉल में मुमासलत है। लगता है कि इनका स्क्रिप्ट राइटर एक ही है। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी ने कहा, D चौक पर एहतजाज ना अवामी PTI को रिहाई दिला सकता है और ना आइनी तरमीम को होने से रोक सकता है। वफाकी वज़ीर ख्वाजा आसिफ ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह भी कहा कि अदालतें PTI की सहूलत कारी कर रही हैं। ये सवाल अदलिया के सामने है, वो इसी तरह अपनी अंदरूनी सियासत में उलझ कर ज़ाती मफादात को मुल्की मफादात के ताबे करेंगी या मुल्क का मफाद देखेंगी। एहतजाज तो होगा, लेकिन हुकूमत के ऐलान ने तरमीम पर इत्तफाक भी खतरे में डाल दिया है। तहरीक इंसाफ ने भी तुर्क का पत्ता फेंक दिया। उमर अयूब कहते हैं, एहतजाज रोके जाने से आइनी तरमीम पर पेशरफ्त मुश्किल हो गई है। एहतजाज करना आइनी हक है। हुकूमत ने फस्तायत की इंतहा कर दी है। कारकुनों का जीना दो भर रखा है। आइनी तरमीम कमेटी के इजलास में शरीक अरकान ने उमर अयूब के मौक़िफ़ पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। कहा, कैसे हो सकता है एक तरफ तरमीम के लिए इत्तफ़ाक़ राय पैदा करें, दूसरी तरफ इंतशार की सियासत करें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में कन्वेंशन सेंटर का दौरा। शंघाई ताउन तंजीम के इजलास के लिए इंतजामात का जायजा। वज़ीर आज़म को चेयरमैन CDA और वज़ारत ख़ारजा के हुक्काम की ब्रीफिंग। शंघाई ताउन तंजीम के सरबराही इजलास के लिए वफाकी दारुल हुकूमत में सजावट मुकम्मल। इंतजामात को हतमी शक्ल दे दी गई। मौलाना फजलुर रहमान की JUI का आइनी अदालत पर हुकूमत का साथ देने से इनकार। आइनी अदालत की जगह बेंच बनाने की शर्त लगा दी। मुजव्वज़ा आइनी तरमीम पर अपना मुसवदा खुसूसी कमेटी में पेश कर दिया। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने कहा, पीपल्स पार्टी और JUI के ड्राफ्ट में सिर्फ आइनी अदालत और बेंच का फ़र्क है, बाकी ड्राफ्ट पर कोई एतराज़ नहीं। JUI के इनकार के बाद पीपल्स पार्टी को अब भी इत्तफ़ाक़ राय की उम्मीद। दोनों जमातों ने जरदारी हाउस में बैठक लगाई। मुशावरत का अमल जारी रखने पर इत्तफ़ाक़ किया। एक रोज पहले बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा था, हुकूमत कह चुकी है पीपल्स पार्टी को मिलाकर नंबर्स पूरे हैं, लेकिन हम अब भी JUI और अपोजिशन को साथ लेकर चलना चाहते हैं। तहरीक इंसाफ ने आइनी अदालत को मुस्तरद कर दिया। बैरिस्टर गौहर ने कहा, सुप्रीम कोर्ट के पास 65,000 से ज़ायद ज़ेरे इल्तवा केसेस हैं। इनमें से 148 आइनी मुकदमात और 28 अज़खुद नोटिस के केस हैं। आप सिर्फ इन मुकदमात के लिए अदालत बना रहे हैं, जबकि सारा बोझ फिर भी सुप्रीम कोर्ट पर ही रहेगा। बैरिस्टर अली जफर ने कहा, हुकूमत एक रबर स्टैंप अदालत बनाने जा रही है, जिसके जज वज़ीर आज़म के मुकर्रर करदा होंगे। उमर अयूब ने कहा, हुकूमत मुतवाज़ी जुडिशल निज़ाम बनाना चाह रही है। MQM पाकिस्तान ने आइनी तरमीम की हिमायत के लिए बल्दियाती इदारों को बाइख्तियार बनाने का मुतालबा कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से MQM पाकिस्तान के वफ़द की इस्लामाबाद में मुलाकात।
ज़राए के मुताबिक MQM ने कहा बल्दियाती इदारों को बाइख्तियार बनाने से मुताल्लिक़ MQM के मुसव्विदे को तरमीम का हिस्सा बनाया जाए। नून लीग का वफ़द नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की सरबराही में आज कराची आएगा। आईनी तरमीम के मौजूदा मुसव्विदे पर MQM की क़यादत को एतमाद मिलेगा। इससे पहले MQM के रहनुमा फारूक सत्तार ने कहा था आईनी तरमीम किसी उसूल पर नहीं बल्कि सियासी मफादात की बुनियाद पर हो रही है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि पीपल्स पार्टी की तजवीज़ करदा विफाकी आईनी अदालत भी कायदे आज़म की तजवीज़ करदा आईनी अदालत जैसी ही है। विफाक आईनी अदालत की तजवीज़ सबसे पहले कायदे आज़म ने 27 अक्टूबर 1931 को लंदन की गोल मेज कॉन्फ्रेंस में पेश की। एक बयान में बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना था कि कायदे आज़म ने दरहकीकत 3 एपेक्स कोर्ट्स बनाने की तजवीज़ दी थी। कायदे आज़म की तजवीज़ थी कि विफाकी आईनी अदालत आईनी और बुनियादी हुकूक के उमूर देखे, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट्स के फैसलों के खिलाफ अपीलें सुने और तीसरी एपेक्स कोर्ट्स क्रिमिनल कोर्ट ऑफ अपील हो। बिलावल भुट्टो ने पीपल्स पार्टी का मुजव्वज़ा मसवदा भी इंटरनेट पर शेयर कर दिया। कहा वो तजावीज़ को बेहतर करने के लिए बामानी अवामी रद्द अमल का खैर मकदम करेंगे। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का कहना है कि नए चीफ जस्टिस के तकर्रुर का नोटिफिकेशन जारी करने के लिए डेडलाइन 24 अक्टूबर है। हमेशा ही चीफ जस्टिस का नोटिफिकेशन तकर्रुर से 1-2 रोज़ पहले ही किया जाता है। काजी फाइज़ ईसा का नोटिफिकेशन निगरान हुकूमत की आमद के पेश नज़र कुछ पहले किया गया था। मीडिया से गुफ्तगू में कहा अपोजिशन आईनी तरमीम पर सिर्फ तनकीद ना करे, अपनी तजावीज़ भी दे। सिर्फ तनकीद से मसला हल नहीं होगा। पीपल्स पार्टी के राजा परवेज अशरफ ने कहा तरमीम किसी शख्स से मुताल्लिक़ तो नहीं, मामला दुरुस्त समत में जा रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान ने बिलावल भुट्टो से कहा मुसव्विदा शेयर करके मुत्तफ़िक़ा मुसव्विदा तैयार करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस एक्ट तरमीमी बिल में RPOs और DPOs के तबादलों का इख्तियार IG से लेने पर पुलिस को शदीद तहफ़्फ़ुज़ात। महकमा पुलिस में सियासी मुदाखलत करार दे दिया। ज़राए के मुताबिक IG खैबर पख्तूनख्वा ने सूबाई काबीना के इजलास में एक्ट की मुखालफत की। इजलास में कहा ऐसे करने से महकमा पुलिस को नुकसान होगा। सीनियर पुलिस अफसरान की पुलिस तरमीमी एक्ट पर स्पीकर के पी असम्बली बाबर सलीम सुवाती से मुलाकात। पोस्टिंग ट्रांसफर्स के इख्तियारात ब्यूरोक्रेसी को देने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। कहा इख्तियार वज़ीर आला और काबीना को देने पर एतराज़ नहीं, ब्यूरोक्रेसी को इख्तियार मिलने से पुलिस का मोराल डाउन होगा। स्पीकर के भी असम्बली बाबर सलीम सुवाती की पुलिस अफसरान को मसले पर गौर की यकीन दहानी। कराची एयरपोर्ट के करीब धमाका मुल्क दुश्मन गैर मुल्की खुफिया एजेंसी की मदद से किया गया। खुदकुश धमाके की जिम्मेदारी कलदम तंजीम बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने कबूल की। CTD ने कराची एयरपोर्ट के करीब धमाके की इब्तदाई रिपोर्ट इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक दहशतगर्द ने अपनी गाड़ी को चीनी बाशिंदों के काफिले के गाड़ियों के करीब लाकर धमाके से उड़ाया। धमाके में 2 चीनी बाशिंदों समेत 3 अफराद हलाक, 12 से ज़ायद जख्मी हुए। धमाके में 15 गाड़ियां मुकम्मल तौर पर तबाह हुई। वाक़े का मुकदमा थाना एयरपोर्ट के SHO की मुद्दत में दर्ज कर लिया गया। मामले की तहकीकात के लिए चीन से आए सिक्योरिटी अफसरान की कराची पुलिस के आला अफसरान से मुलाकात। अब तक होने वाली तफ्तीश पर तबादला ख्याल। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुख्ती ने कहा है रियासत को बलूचिस्तान में मिलिट्री ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं। दहशत गर्दों की इतनी ताकत नहीं कि उनके खिलाफ मिलिट्री ऑपरेशन किया जाए। सरफराज बुख्ती का कहना था कि उनके इस्तीफ़ा देने से दहशत गर्दी रुक सकती है तो 1 मिनट में इस्तीफ़ा दे देंगे। सूबाई असम्बली ने वज़ीर आला बनाया है, अगर अरकान चाहेंगे तो ज़रूर इस्तीफ़ा दे देंगे। दहशत गर्दी के खिलाफ इत्तफ़ाक़ राय पैदा करने की ज़रूरत है। विफाक का मुकम्मल ताउन बलूचिस्तान के साथ है। तर्जुमान PTI शेख वकास अकरम ने कहा है PTI के 98% अरकान की राय 15 अक्टूबर को एहतजाज के हक़ में है। हुकूमत ने अगर 14 तारीख तक पार्टी रहनुमाओं को बानी PTI से मुलाकात की इजाज़त नहीं दी तो 15 अक्टूबर को हर हाल में इस्लामाबाद जाएंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का भी एक बयान में बानी PTI से डॉक्टर्स और वकला की फौरी मुलाकात कराने का मुतालबा। एक बयान में कहा बानी PTI की खैरियत उनके लिए सबसे मुकद्दम है। बानी PTI की बहनों और दीगर कारकुनान को रिहा किया जाए।
बानी पीटीआई को जेल मैनुअल के तहत तमाम सहूलियात दस्तियाब हैं। ज़राए के मुताबिक हरियाला जेल में बानी पीटीआई के सेल की बिजली मअतली और सहूलियात वापसी से मुताल्लिक़ बातें बेबुनियाद हैं। बानी पीटीआई का मामूल का तिब्बी मुआयना भी किया जाता है। बानी पीटीआई को पढ़ने के लिए 2 अंग्रेजी रोजनामे रोजाना दिए जाते हैं। पीपल्स पार्टी की नायब सदर सेनेटर शहरी रहमान का तहरीक इंसाफ से 15 अक्टूबर के एहतजाज पर नजरसानी का मुतालबा। कहा SCO सरबरा इजलास के दिन डी चौक पर एहतजाज से तहरीक इंसाफ क्या मकासद हासिल करना चाहती है। क्या तहरीक इंसाफ चाहती है कि मुल्क में कोई गैर मुल्की वफ्द ना आए। कोई भी जिम्मेदार सियासी जमात आलमी कॉन्फ्रेंस के दिन एहतजाज की कॉल नहीं देती। वज़ीर इत्तलात पंजाब आज़मा बुखारी ने कहा है कि PTI एक दहशतगर्द जमात है और वो इस बात को साबित करते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट को भी अंदाज़ा है, इसलिए फैसला दिया था कि SCO कॉन्फ्रेंस तक धरना नहीं होगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, कल तहरीक फसाद ने पाकिस्तान की रियासत के खिलाफ ऐलान जंग किया है। ऐलान जंग का जवाब जैसे देना चाहिए वैसे ही दिया जाएगा। फसाद की इजाज़त नहीं दी जा सकती। शहरियों को उनके गिरबान पकड़ने चाहिए। अवामी नेशनल पार्टी के मरकजी सदर एमल वली खान ने कहा है, शंघाई ताउन इजलास के मौके पर एहतजाज मुल्क और दस्तूर के खिलाफ है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से गुजारिश है, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने खैबर में जो किया है यही अमल उनके साथ पेश आना चाहिए। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, आईनी अदालत का क़याम ANP का देरीना मुतालबा है। कोशिश होगी नई आईनी तरमीम में खैबर पख्तूनख्वा का नाम सिर्फ पख्तूनख्वा कर दिया जाए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना है कि सेहत के मामले में गफलत और कोताही नहीं बर्दाश्त की जा सकती। पंजाब के हर अस्पताल को बेहतर से बेहतरीन करना चाहते हैं। वज़ीर आला पंजाब ने इंडस अस्पताल के न्यू एमरजेंसी ब्लॉक का इफ्तिताह किया। मुख्तलिफ शोबों का दौरा और एमरजेंसी वार्ड में ज़ेर इलाज बच्चों से मुलाकात की। वज़ीर आला पंजाब ने मरीजों और तीमारदारों से सहूलतों से मुताल्लिक़ दरियाफ्त किया। डी चौक पर एहतजाज केस में गिरफ्तार उज़मा खान और अलीमा खान से मेगाफोन बरामद कर लिया। उज़मा खान और अलीमा खान से बारूद और धमाका खेज मवाद बरामद करना है। मजीद जिस्मानी रिमांड दिया जाए। इस्लामाबाद की अदालत में प्रोसिक्यूटर के दलाइल। अदालत ने पुलिस की इस्तदा मुस्तरद करते हुए दोनों बहनों को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। दरखास्त जमानत पर 17 अक्टूबर को दलाइल तलब कर लिए। अलीमा खान और उज़मा खान को कमरा अदालत से बाहर ले जाने पर पुलिस और PTI वकला के दरमियान तल्ख कलामी भी हुई। जुडिशल रिमांड दिए जाने के बाद दोनों बहनों को डिस्ट्रिक्ट जेल जहलम मुंतकिल कर दिया गया। जिला कुरम में 2 कबाइल के दरमियान फायरिंग से 15 अफराद जाँ बहक, 7 जख्मी हो गए। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकार कंज अली जई पहुंच गए। डिप्टी कमिश्नर ने बताया कि हालात मामूल पर लाने के इक़दाम कर रहे हैं। जिरगा रुकन और साबिक़ एमएनए पीर हैदर अली शाह का कहना है कि जिरगा मेंबरान कबाइल के माबैन अमन मुआहिदे के लिए पहले से मौजूद हैं। कराची के इलाके नॉर्थ नाज़माबाद में ऑटो पार्ट्स के ताजिर को कत्ल कर दिया गया। वाक़े के बाद की CCTV वीडियो सामने आ गई। फुटेज में देखा जा सकता है कि मोटरसाइकिल सवारों की फायरिंग से जख्मी होने वाला आसिफ गाड़ी चलाकर पहाड़गंज के करीब सड़क तक पहुंचा। मकतूल आसिफ को जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां वो दम तोड़ गया। कराची के इलाके डिफेंस खयाबान शहर में कुरंगी से किमाड़ी ऑयल फील्ड जाने वाली ऑयल रिफाइनरी की लाइन लीक हो गई। पुलिस के मुताबिक पाइपलाइन लीक होने से तेल सड़क पर फैल गया। अतराफ की गलियों को बंद कर दिया गया। गवर्नर सिंध कामरान खान दिसूरी की इस्लामाबाद में ईरान के सफारत खाने आमद। ईरानी सफीर रजा अमीर मुकद्दम और दीगर सिफारती अमले ने खैर मकदम किया। गवर्नर सिंध ने कहा, तिजारत में इजाफा और वफूद के तबादलों से ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम किया जा सकता है। ईरानी सफीर ने कहा, ईरान के सरमायाकार मुख्तलिफ शोबों में भरपूर दिलचस्पी रखते हैं। कराची के इलाके औरंगी टाउन से भत्ताखोरी और डकैती में मुलव्विस 5 मुल्जिमान गिरफ्तार, एक खातून भी शामिल। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान कारोबारी शख्सियात को फ़ोन करके भत्ता तलब करते थे। सजानी में कायम गुटखा फैक्ट्री पर छापा, मुल्जिम गिरफ्तार।
चूना, केमिकल, तंबाकू, पैकिंग और दीगर सामान बरामद। शहर के मुख्तलिफ इलाकों से 2 मुलजिम गिरफ्तार, 3 अफराद जख्मी। सिंध हुकूमत ने सूबे के किसानों को खाद, बीज और ज़रूरी अद्वियात पर सब्सिडी के लिए बेनज़ीर हारी कार्ड जारी करने का फैसला कर लिया। वज़ीर ज़राअत सिंध सरदार मोहम्मद बख्श महर के मुताबिक बिलावल भुट्टो जरदारी पीर को वज़ीर आला हाउस में बेनज़ीर हारी कार्ड तकसीम करके स्कीम का इफ्तिताह करेंगे। पाकिस्तान और सऊदी अरब के वज़राए ख़ारजा के दरमियान टेलीफोनिक राबता। तर्जुमान वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक इसहाक डार और शहजादा फैसल बिन फरहान का फ़लस्तीन और लबनान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल हुआ। फ़लस्तीनी अवाम की मुकम्मल हिमायत जारी रखने का आदा। अमरीका के रिपब्लिकन सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि जो बाइडन के खिलाफ बगावत की गई है, उनका तख्ता उल्टा गया है। रैली से खिताब में बोले जो बाइडन उन्हें कैमला हैरिस से ज़्यादा पसंद करते हैं क्योंकि कैमला ने उनकी जगह ले ली है। डेमोक्रेट सदारती उम्मीदवार कैमला हैरिस ने बिल्कुल सेहतमंद होने से मुताल्लिक़ अपनी मेडिकल रिपोर्ट जारी कर दी। कहा डोनाल्ड ट्रंप अपनी तिब्बी रिपोर्ट जारी करने पर तैयार नहीं। बोली ट्रंप सदारती मनसब संभालने के लिए अनफिट हैं। इसराइली फौज का जबालिया कैंप का मुहासरा जारी, कई मकानात को बम लगाकर उड़ा दिया। एक हफ्ते में 200 से जायद फ़लस्तीनी शहीद, हज़ारों फ़लस्तीनी महसूर हो गए। हमास के इसराइली फौज पर वार, कई इसराइली फौजी हलाक और ज़ख्मी होने की इत्तला। इसराइली तैयारों की जनूबी लबनान पर शदीद बमबारी, नबातिया कस्बे के बाजार को निशाना बनाया। लबनान में इसराइली फौज का 23 इलाकों से शहरियों को इनखला का हुक्म। 24 घंटों में मजीद 78 अफराद जाँ बहक। हिजबुल्लाह के भी शुमाली इसराइल पर रॉकेट हमले, हाइफा शहर में फौजी अड्डे को निशाना बनाया। इसराइली फौज का ज्यादातर रॉकेट मार गिराने का दावा। ईरान की अपनी तमाम परवाजों में वॉकी टॉकी और पेजर्स ले जाने पर पाबंदी। सितंबर में लबनान में हुए पेजर और वॉकी टॉकी धमाकों में 39 अफराद शहीद हुए थे। गजा में इसराइली फौज के मजालिम पर दुनिया भर में एहतजाज का सिलसिला जारी। बरतानिया में फ़लस्तीनियों के हक़ में मुजाहिरा, ग्लासगो में मुजाहिरीन का इसराइल के लिए फंडिंग रोकने का मुतालबा। आयरलैंड में फ़लस्तीन हामियों की रैली, इसराइल को हथियारों की फराहमी रोकने का मुतालबा। फ्रांस में फ़लस्तीनी और लबनानियों से इजहार यकजहती। पेरिस में सैकड़ों अफराद गजा और लबनान में इसराइली जारहियत के खिलाफ सड़कों पर निकल आए। स्वीडन में भी फ़लस्तीन और लबनान में इसराइल के हमले रुकवाने के लिए एहतजाज किया गया। इसराइल के ईरान पर हमले की तैयारियां, अमरीका इसराइल का दिफा करेगा। इसराइली मीडिया के मुताबिक अमरीका इसराइल में एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम नस्ब करेगा। तल अवीव में हजारों अफराद की नेतन्याहू हुकूमत के खिलाफ एहतजाजी रैली। मुजाहिरीन का हुकूमत से यरगमालियों की रिहाई के लिए गजा जंगबंदी मुआहिदा करने का मुतालबा। मुसलमानों का आज जो हाल है वो आपस के लड़ाई झगड़े की वजह से है। मारूफ मजहबी स्कॉलर डॉक्टर जाकिर नाइक का लाहौर में तारीखी बादशाही मस्जिद में इज्तिमा से खिताब। कहा हम तकसीम ना हो तो दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बन सकते हैं। कुरान इंसानियत को सुकून फराहम करने का हल बताता है। फ्लोरिडा में तूफान से अमवात की तादाद 21 हो गई। फ्लोरिडा में तूफान गुजरने के बावजूद 10 लाख से ज्यादा अफराद बिजली से महरूम हैं। भारतीय रियासत महाराष्ट्र के साबिक वजीर बाबा सिद्दीक कातिलाना हमले में हलाक। भारतीय मीडिया के मुताबिक बाबा सिद्दीक पर मुंबई में उनके बेटे के दफ्तर में फायरिंग की गई। पुलिस ने 2 अफराद को हिरासत में ले लिया। आज कुदरती आफात में कमी से आगाही का दिन। बलूचिस्तान में जलजला, सैलाब, खुश्कसाली जैसी कुदरती आफात आईं। मौसर मनसूबा बंदी और आगाही ना होने की वजह से आफात के बायस बलूचिस्तान में जानी और माली नुकसानात ज़्यादा होते हैं। सिर्फ 2022 के सैलाब में बलूचिस्तान में 350 अफराद जाँ बहक हुए। 400 अरब से जायद का नुकसान हुआ। दिल का रिश्ता ऐप ने बेहतरीन परफॉर्मेंस अवार्ड जीतने की खुशी में महदूद मुद्दत के लिए डिस्काउंट ऑफर का ऐलान कर दिया। सारिफीन 2500 और 5000 में अपना प्रोफाइल अपग्रेड करवा के बेहतरीन कौमी और बैन अल-अक़वामी रिश्ते हासिल कर सकते हैं।
फन कवाली को पूरी दुनिया में मुतारिफ करवाया, मौसीकी को बामे उरूज पर पहुंचाया, जो गाया क्या खूब गाया। दुनिया भर में उस्ताद नुसरत फतेह अली खान के मद्दा उनका यौम पैदाइश मना रहे हैं। और वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल में कॉन्सर्ट का एहतमाम, स्पेन, आयरलैंड और पाकिस्तान के गुलकारों ने आवाज़ का जादू जगाया, पुरजोश नौजवानों की बड़ी तादाद शरीक। आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान, जंग और जियो के इश्तराक से वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल 2 नवंबर तक जारी रहेगा।